नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा की खास पेशकश खबरें दिन भर के। इस बुलेटिन में हमारी कोशिश यही रहती है कि दिन भर जो भी अहम खबरें घटी, जो सुर्खियां मरी छाई रही, वो सारी खबरें हम आपको एक साथ दिखाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों की। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस आखिर खत्म हो गया है। सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले पर कांग्रेस में मुहर लग गई है। वहीं डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बनने पर राजी हो गए हैं। दोनों 20 मई को शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उड़ीसा में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम ने पुरी और हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने पुंछ में एक आतंकी ठिकाने से आईईडी और अन्य विस्फोटक बरामद किया है। इन विस्फोटकों को नष्ट कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तान में इमरान खान के घर में छिपे दहशतगर्दों को आज गिरफ्तारी से मोहलत मिल गई है। शहबाज सरकार ने हिंसा कराने वाले इमरान समर्थकों को आतंकी करार दिया है। इमरान का कहना है कि वो आखिरी सांस तक मुल्क नहीं छोड़ेंगे। देश और विदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। तो आइए बुलेटिन की करते हैं शुरुआत सुर्खियों के साथ। त्र्यंबकेश्वर विवाद के बाद साधु संत आक्रामक मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग की। जमीन के बदले नौकरी घोटाला, ईडी ऑफिस पहुंची राबड़ी देवी, होगी पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू और बैलगाड़ी रेस की वैधता को बरकरार रखा। रणदीप सुरजेवाला ने शेयर की खड़गे, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की तस्वीर, लिखा ये विजेता टीम है। दिल्ली को मिलेंगे नए चीफ सेक्रेटरी, सीएम केजरीवाल ने केंद्र से मांगी सहमति। ये थी सुर्खियां आज की, अब चर्चा करेंगे। कर्नाटक में पावर शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर पूछे गए सवाल पर वेणुगोपाल ने क्या कुछ कहा, करेंगे चर्चा। मंत्रालय में हुए बदलाव के बाद किरण रिजिजू ने दिया पहला रिएक्शन, क्या कुछ कहा, करेंगे बातचीत। कश्मीर पर पीएम मोदी का आया एक फैसला कि चंद घंटों में पाकिस्तानी साजिश का हो जाएगा दी एंड। क्या है वो फैसला, करेंगे चर्चा। कौन होगा 2024 में विपक्ष का चेहरा, अखिलेश यादव ने क्या दिया जवाब, जिससे बढ़ सकती है कांग्रेस की परेशानी। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गठन में राज्य के नेताओं की भूमिकाओं को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, सिद्धारमैया राज्य के सीएम होंगे तो वहीं डीके शिव कुमार राज्य के इकलौते डिप्टी सीएम होंगे। वेणुगोपाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव होने तक शिव कुमार प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सिद्धारमैया और शिव कुमार दोनों ही कांग्रेस के सबसे बड़े एसेट हैं, लिहाजा पार्टी दोनों को ही सहेज कर रखना चाहती है। इस दौरान राज्य में पावर शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर पूछे गए सवाल पर वेणुगोपाल ने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। इस दौरान राज्य में पावर शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर पूछे गए सवाल पर वेणुगोपाल ने कहा, पावर शेयरिंग फॉर्मूला का मतलब कर्नाटक के लिए सिर्फ इतना ही है कि कैसे सरकार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर्नाटक की जनता के लिए करती है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने दोनों नेताओं के सामने ये प्रस्ताव रखा था, जिसमें दोनों ही नेता ढाई साल के राज्य के सीएम बनते, लेकिन जब इसके बारे में सिद्धारमैया से पूछा गया तो उन्होंने इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बोला गया है। वहीं डीके शिव कुमार के भाई और सांसद डीके सुरेश ने शिव कुमार को सीएम नहीं बनाए जाने को लेकर नाखुशी जताई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सीएम नहीं बनाए जाने के पार्टी के इस फैसले से वो खुश नहीं है, लेकिन पार्टी आलाकमान का हर फैसला उनके सराखों पर है। दिल्ली आने से पहले डीके शिव कुमार ने मीडिया से बातचीत में अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा था, पार्टी मां समान होती है और हमें पार्टी में सभी के हितों का देखना होता है और उनके हितों की रक्षा करनी भी होती है। मेरे लिए पार्टी कर्नाटक के लोगों और सोनिया गांधी का हर फैसला सराखों पर है। केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय वापस ले लिया है। उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाया गया है। वहीं किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। मंत्रालय में हुए बदलाव के बाद किरण रिजिजू ने पहला रिएक्शन दिया है। रिजिजू ने पोर्टफोलियो में बदलाव की वजह चुनाव को बताया है। मंत्रालय में बदलाव के बाद किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यायपालिका का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने लिखा, माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने का एक सौभाग्य और सम्मान की बात रही है। मैं भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और सभी अन्य न्यायाधीशों और निचली अदालतों और पूरे कानून अधिकारियों को न्याय की आसानी से उपलब्धता कराने और हमारे नागरिकों के लिए कानूनी सेवाएं प्रदान करने में भारी समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आगे लिखा, मैं भू विज्ञान मंत्रालय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को उसी जोश के साथ पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। मैं बीजेपी के एक विनम्र कार्यकर्ता के रूप में इसे स्वीकार करता हूँ। रिजिजू के मंत्रालय में बदलाव पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर किया।
किरण रिजिजू के मंत्रालय में बदलाव और पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा, उन्होंने लिखा कि किरण रिजिजू कानून नहीं, अब भूविज्ञान मंत्री। कानून के पीछे के विज्ञान को समझना आसान नहीं है, अब विज्ञान के नियमों से जूझने की कोशिश करेंगे। शुभकामनाएं मेरे दोस्त। कश्मीर घाटी में 22 और 25 मई के बीच अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर G20 बैठक की मेजबानी करेगी। जम्मू कश्मीर में करीब 100 घंटे के बाद G20 की मीटिंग शुरू होगी। श्रीनगर में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। G20 के प्रतिनिधि जिन लोकेशंस पर जाएंगे वहां दिन रात काम चल रहा है। G20 बैठक से पहले फिनिशिंग टच दिया जाएगा, लेकिन इस्लामाबाद को कश्मीर की तरक्की वाली ये तस्वीरें पसंद नहीं आ रही हैं। दरअसल G20 की मीटिंग से कश्मीर के आगे बढ़ने का रास्ता बनेगा। ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिस्ट में कश्मीर भी शामिल हो जाएगा और ऐसा होते ही कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की हर एक साजिश का गेम ओवर हो जाएगा। गुलमर्ग के होटल और रिजॉर्ट सालों भर टूरिस्ट की भीड़ से खचाखच भरे रहते हैं। अब G20 रिप्रेजेंटेटिव के दौरे के बाद ये विदेशियों की भी पसंदीदा डेस्टिनेशन बन सकती है। G20 से कश्मीर को ग्लोबल लेवल पर ले जाने का प्रचार होगा और पाकिस्तान का फेक न्यूज वाला नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा। कश्मीर आगे बढ़ सकता है। श्रीनगर और गुलमर्ग की ये पिक्चर पाकिस्तान के लिए किसी डराने वाली तस्वीर जैसी है। पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर जो फर्जी एजेंडा फैलाया और भारत के एक बयान से टूट गया है। भारत के इन जवाब से पाकिस्तान में टेंशन बढ़ गई है। कश्मीर में G20 मीटिंग को लेकर एक UN अफसर के कमेंट्स को भारत सरकार ने खारिज कर दिया। कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यकों को लेकर एक UN अफसर ने चिंता जताई थी। भारत ने जवाब दिया कि बतौर G20 प्रेसिडेंट उसे हक है कि वो देश के किसी भी हिस्से में मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सके। भारत का जवाब सुनकर पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ गई है। पाकिस्तान लगातार आतंकियों की मदद से जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। G20 समिट से पहले जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी की गई है। जम्मू कश्मीर में 42 बॉर्डर पुलिस पोस्ट बनाकर आतंकियों की घुसपैठ रोकने की नई दीवार बनाई गई है, जो पाकिस्तान के आतंकी इरादों को नाकाम कर रही है। LOC पार बैठे कश्मीरी भी जम्मू कश्मीर की तरफ देख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आती दिख रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मिशन भी सफल होता नजर आ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बातों ने कांग्रेस समेत विपक्ष के सामने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। दरअसल कांग्रेस ने हमेशा एक बात कही है कि कांग्रेस के नेतृत्व के बिना विपक्षी एकता की बात अधूरी है। वहीं अखिलेश यादव राज्यों में वहां के सबसे मजबूत पार्टी को नेतृत्व देने की बात कह रहे हैं। ममता बनर्जी की भी यही मांग है। लोकसभा चुनाव में 1 साल का ही समय बचा है। ऐसे में विपक्ष को एक करने के लिए अखिलेश यादव ने नया फॉर्मूला दिया है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और केसीआर समेत ऐसे नेताओं और उनके दलों को संबंधित राज्यों में नेतृत्व करने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत होगी वहां उसके नेतृत्व में विपक्ष चुनावी रणनीति तैयार करेगा और चुनाव लड़ेगा। वहीं ममता बनर्जी ने ये बात कही है और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस को समर्थन दिया तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ही उन्हें आग दिखाने लगे। कांग्रेस को भी बंगाल में उन्हें समर्थन देना होगा। ममता बनर्जी ने कहा, मैं शुरू से ये बात कह रही हूँ कि संबंधित राज्यों में मजबूत दलों को वहां सीधे बीजेपी से टक्कर लेना चाहिए, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बिहार में महागठबंधन, यूपी में सपा, तमिलनाडु में गठबंधन और बंगाल में टीएमसी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा।